लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने कहा है कि किरामन कातिबीन फ़रिश्ते जो हर इंसान के साथ होता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो किरामन कातिबीन फ़रिश्ते कहाँ जाते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के साथ भी होता है, गैर मुस्लिमों के साथ भी किरामन कातिबीन होते हैं। तो मुसलमानों के ताल्लुक़ से अगर बात करें कि मरने के बाद हमारे साथ रहने वाले ये किरामन कातिबीन जो नेकी और बदी लिखने वाले फ़रिश्ते हैं। किरामन कातिबीन मतलब नेकी और बदी लिखने वाले, अच्छाई और बुराई लिखने वाले। इंसान जो भी करता है किरामन कातिबीन लिख लेते हैं। तो ये किरामन कातिबीन जो फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं, ये इंसान के मरने के बाद कहाँ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिनकी नेकियां जिनकी बदियां लिख रहे थे, उनके इंतकाल के बाद उनकी नेकी बदी का सिलसिला तो ख़त्म। अब तो अपने लिए वो नेकी ना कर सकता, ना ही बुराई कर सकता है। तो ये फ़रिश्ते जाते कहाँ हैं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। हदीस पाक की एक बहुत मशहूर किताब है शोबुल ईमान। इस हदीस की किताब में एक बहुत ईमान अफरोज़ हदीस पाक मुसलमान के लिए है। तवज्जो से सुनिए, इस हदीस का तर्जमा मैं आपको सुनाता हूँ उर्दू में। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को अपने मोमिन बंदे पर मुकर्रर कर रखा है, जिसे किरामन कातिबीन कहते हैं, जो उसके आमाल खैर व शर लिखते रहते हैं। खैर व शर मतलब अच्छाई बुराई, नेकी बदी, सवाब का काम गुनाह का काम फरिश्ते लिखते रहते हैं। जब ये इंसान फौत हो जाता है, ये इंसान मर जाता है, तो ये दोनों फरिश्ते जो मोमिन पर मुकर्रर किए गए थे किरामन कातिबीन, ये उस आदमी के मरने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए हमारे रब अज़्ज़ा वजल, ये शख्स तो अब फौत पा चुका है, इंतकाल कर चुका है दुनिया से, हमें इजाज़त मरहमत फरमा कि हम आसमान की तरफ आ जाएं। अब तो काम रहा नहीं, अब जब काम रहा नहीं तो मौला इजाज़त दे हम आसमानों की तरफ आ जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा आसमान मेरे फरिश्तों से भरा है जो मेरी तस्बीह बयान करते हैं। फिर वो अर्ज़ करते, मौला क्या हम ज़मीन पर ठहरे रहें? मौला ज़मीन पर ही रुके रहें, आसमान पर ना आए? अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन भी मेरी मखलूक से भरी हुई है जो मेरी तस्बीह बयान करती है। वो अर्ज़ करते, मौला फिर हम कहाँ जाएं? आसमानों में आने की इजाज़त नहीं, ज़मीन पर कहीं जगह नहीं है, मौला तो कहाँ रहें? तो अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरे उस बंदे की कब्र पर रुके रहो जिस बंदे पर तुम्हारी तकर्रुरी थी, यानी जिस बंदे के साथ तुम दुनिया में थे वो बंदा ख़त्म हो गया। अब उस बंदे की कब्र पर जाओ और उसके कब्र पर ही रुके रहो, और उसके कब्र पर रुके रहकर मेरी तस्बीह, मेरी हम सना, मेरी तारीफ़, मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई और कलमा तैयबा पढ़ते रहो। और ये सब कुछ मेरे उसी बंदे के लिए क़यामत तक के लिए लिखते रहो। सुभान अल्लाह। यानी अमल फरिश्ता करे, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ़ वो फरिश्ता बयान करता रहे क़यामत तक, और उसका सवाब उस मरने वाले के नामे अमाल पर लिखते रहें। यह अल्लाह का हुक्म किरामन कातिबीन को। शोबुल ईमान जिल्द 12 सफ़ा 324 में यह हदीस पाक जो मतबुआ बैरूत है वहाँ से छपी किताब है, उसके सफ़ा 324 जिल्द 12 में यह हदीस पाक लिखी है। कितनी आली शान हदीस पाक है, कितनी ईमान अफरोज़ हदीस पाक है कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है, हमारा रब अपनी बंदों का कितना ख्याल रखता है। गौर कीजिए, तो बंदों को भी चाहिए कि अपने रब तबारक व तआला के फरमान का लिहाज रखे। रब कैसा चाहता है बंदे को, वैसा बंदा बन करके रहे। तो बहरहाल ये फरिश्ते जो हैं यूँ मरने के बाद इंसान के यहाँ रहते हैं। आपने सुना, तवज्जो के साथ सुने होंगे, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के सही मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।